आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल में। दोस्तों, कल शाम 9 बजे लाइव मैं क्लास ले रहा था। मौसम बहुत ही खराब था, आज भी खराब है। दोस्तों, बहुत खराब है। आंधी तूफान, पानी, नेटवर्क समस्या, वाईफाई समस्या, जो भी था तार टूट गया मित्रों, इसलिए वो कनेक्शन कट गया। कल लाइव क्लासेस भी नहीं हो पाई मित्रों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग, हमें पता है आप लोग जो है क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं प्यारे मित्रों। तो देखिए, कल मैं 7 क्वेश्चन लाइव में आपको डिस्क्राइब किया था। 7 क्वेश्चनों का आंसर मैंने दिया था, आप उसको वहां पर देख लो। हम जो है उस 7 के आगे चलेंगे, लेकिन 7 तक हम निशान लगा देंगे और उसको डिस्क्राइब आप उसमें कर लेना, देख लेना, ठीक है, लाइव वाले में। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, हम जो है 7 तक जल्दी चलेंगे, उसके बाद हम फिर से डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ की स्थापना कब और कहां हुई? 1945 में रोम में हुई। पता है, 1945 में रोम में हुई थी, 16 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना क्यूबेक शहर में की गई थी। कहां? क्यूबेक। क्यूबेक कहां है? कनाडा में है। बाद में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से करके जो है वो रोम कर दिया गया। 16 अक्टूबर को हम विश्व 16 अक्टूबर को हम खाद्य दिवस मनाते हैं। खाद्य दिवस, ठीक है, कब? 16 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं, आप उधर आगे देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम, नंबर 2, आम का खाया जाने वाला भाग कौन है? मध्य फल भित्ति है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने जो है मध्य फल भित्ति में हमने एक स्लाइड भी आपको दी थी। स्लाइड हमने आपको दी थी, स्लाइड इसमें नहीं है, स्लाइड उसमें थी, स्लाइड भी। चलिए, ठीक, मध्य फल भित्ति। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पार्श्वीकरण क्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फलों को 100 डिग्री तापक्रम पर गर्म करना, सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, दूसरा। ये आपका तीसरा था, फिर ये आपका चौथा है। ये कहाँ था? मैसूर में था। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े मिलाओ, सही जोड़े बनाओ। इसको जो है कहाँ, कोको कहाँ का था? घाना का था। तो ये बी वाला इसका राइट आंसर था, ठीक है, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर था। 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका ये राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फसल, जूट, चाय, रबर, गन्ना, ठीक है। ये आपको कूट का प्रयोग करना है मित्रों, कूट का प्रयोग करना है। ये पांचवा है, ठीक है, और ये आपका छठा है, ठीक। इसको जो है, चाय कहाँ की है? असम की है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और गन्ना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। तो डी का 4 है, 4 2 है, और बी का 1 है, 1 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। ए का 3 हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल, फिर इसका 1, फिर इसका 2, राइट आंसर, ठीक। ऐसे करके 1 2 आपको अगर जो मिल जाए तो उसको लगाने के बाद ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन पे दोस्तों, 7वें क्वेश्चन पे इसका जो है राइट आंसर जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन 2020-21 में राज्यों का सही अवरोही क्रम यही था। कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। ये 7 नंबर था, ठीक। 8 नंबर ये था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की प्रजाति है? तो पूसा RH10 ये बासमती चावल की प्रजाति है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, करनाल बंट एक बीमारी किसकी है? गेहूं की है, करनाल बंट,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। चलिए, हम यहां तक पहुंचे थे, यहां तक पहुंचे थे सेशन को, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहां से बात करेंगे। आपको एजीटी के लिए, एजीटीए के लिए एग्रीकल्चर की क्लासेस 9 बजे रात को लाइव डेली चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे मित्रों। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3446 पद आपके एग्रीकल्चर के आने वाले हैं मेरे मित्रों, इसी महीने आएंगे और आपका सिलेक्शन भी इसी साल जो है होने वाला है। ठीक है, 10 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा। अफीम, अफीम फल, हींग जड़, रबर तना, 3 2 4 1, कुनैन छाल। ये इसका राइट आंसर बी है। ये सही जोड़े आपको मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मेरे मित्रों, ध्यान रखना। सही जोड़े मिलाओ कोड का प्रयोग किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको जरूर 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 मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 11 नंबर, तो इसका अलसी, ये इसका युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा? अलसी सूर्या। सरसों वरुणा है, मटर सपना है और मूंगफली कौशल प्रजाति इसकी है। ये इसका राइट आंसर है, ये आपका जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर, 12 नंबर उत्पादक मक्का है। क्या? मेज। इसका मतलब उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, मक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, 13 पे, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डबलिन, ये है 13। एक सेकेंड, 12, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक, ये है लीमा पेरू में। कहाँ है? लीमा शहर पेरू में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही तगड़े क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं मेरे मित्रों, बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, सूरजमुखी मालवेसी, मूंग लेग्यूमिनेसी, सरसों क्रूसीफेरी, धान ग्रैमनी। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए जो है ये सही सुमेलित नहीं है। मूंग लेग्यूमिनेसी है, सरसों क्रूसीफेरी है और धान ग्रैमनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूरजमुखी कंपोजिटी है, कपास मालवेसी है, अरंडी ये गलत है, ये कंपोजिटी नहीं है, ये कंपोजिटी नहीं है, ध्यान रखना। गन्ना ग्रैमिनी है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। फूल गोभी का वनस्पतिक नाम क्या है? फूल गोभी का वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलिरेशिया वार बोटराइटिस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान रखना, ब्रेसिका ओलिरेशिया वार बोटराइटिस, ये इसका जो है, ये इसका वनस्पतिक नाम है। 17 नंबर पे आते हैं, 17। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1965 में लागू हुआ। कब? 1965 में लागू हुआ। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे मित्रों, ये सॉरी इसका 1964 में लागू हुआ, ये इसका नहीं, ये ठीक है।
ये 1964 में लागू हुआ। क्या? उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद जो है अधिनियम। चलिए 18 पे आते हैं। 18 पे देखिए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे मित्रों? ठीक, तो कहाँ है? तो ये है आपका वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में है। कौन सा? शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ये आपका वाराणसी में स्थित है। लाइट वाली समस्या, इसलिए दोस्तों हम जल्दी सेशन को आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, यस यस यस, आ गया। हाँ आ गया। 19 नंबर, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, ये कहाँ कहाँ जो है स्थित हैं। ठीक है, 19 नंबर देखिए, तो कॉफी बोर्ड है बेंगलोर में, रबर बोर्ड है कोट्टायम में, चाय बोर्ड है कोलकाता में, और तंबाकू है गुंटूर में। तो इसका आपका सही हुआ बी, 1 3 4 2 इसका राइट आंसर है। ऐसे आप मिलाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मसाला, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है स्थित है कालीकट केरल में है। कहाँ पर है? कालीकट केरल में है, कालीकट केरल। ठीक है, ध्यान रखना। क्या? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हैं? चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे मित्रों। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 20 21, क्वेश्चन नंबर 21। ए, 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर ताप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक, 19 20 20 है, ये 20 नंबर है। ठीक है, भारतीय, हाँ भारतीय मसाला, फिर 21 ए, इसका ये सही है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? 100 सेंटीमीटर ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ताप। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? अखरोट, नारियल, अखरोट, नारियल, सेब, काजू। अखरोट, नारियल, सेब, काजू। ठीक, 21 ये अखरोट है, अखरोट है। क्या है इसका आंसर? ये अखरोट है 22। ठीक, 22। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर 22 का है, सॉरी ये सेब है, सेब है। थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है आपका? सेब है। कौन? उष्णकटिबंधीय फल नहीं है, सेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होता है? सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? तो ये होती है एप्पल स्कैब। क्या? एप्पल स्कैब, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? ध्यान रखना, कितनी होनी चाहिए? 20 से 24%। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं।
कपास से रेशे प्राप्त होते हैं। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं किससे? कपास से रेशे प्राप्त होते किससे? बीज से। किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। इसका दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से 8 कल लाइव में हम डिस्क्राइब किए थे। मौसम बहुत खराब है, लाइट बार बार जा रही, इसलिए दोस्तों ठीक है, इसके हम सीधे सीधे आंसर पे चले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हुए थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने इसको खत्म किया है। कल रात को 9 बजे फिर हम आपको लाइव मिलेंगे, ठीक है। एक चीज और बता दें, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ या अन्य पीडीएफ जो है मैं वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल जो है वो स्टडी विद नीरज सर है, स्टडी विद नीरज सर, ठीक है। और यही आप प्ले स्टोर पे ऐप है मेरा स्टडी विद नीरज सर, ऐप को डाउनलोड करिए और एजीटीए पेड बैच में आप जो है प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ 749 में आप पूरा एजीटीए का कोर्स कवर करेंगे। अन्य बच्चों की तरह बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लिए हैं, उनकी क्लास बराबर चल रही है दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।